पिछले वीडियो में हम पढ़े थे निर्मित और निर्मित में यही पढ़े थे कि दिए हुए कोण को समविभाजित करना। कोई कोण दिया था उसको दो बराबर भागों में बांट देना था। निर्मिचार पढ़ना है कि किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, यानी आपको पहले से कोई एक बिंदु दे दिया गया है और कोई एक रेखा दे दिया गया है, ठीक है, और उस रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को खींचना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ज्ञात है या दिया है, ठीक है। ज्ञात है कोई बिंदु ए, ठीक है, और रेखा एल। तो सबसे पहले हम कोई रेखा एल खींचेंगे। हम इस रेखा का नाम एल ले लिए और इससे बाहर कोई बिंदु हमको मिला हुआ है जिसको ए बोलेंगे, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि इस रेखा एल के समांतर बिंदु ए से एक ऐसी रेखा खींचना, ठीक है, कि जो एल के समांतर हो। समांतर रेखाएं वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है, अर्थात बराबर होती है, तो वो समांतर रेखाएं होती है। हमको उसी तरह का रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हमें यहां लिखेंगे कि रचना करना है, रचना करना है रेखा एल के समांतर बिंदु ए से कोई अन्य रेखा खींचना, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसके लिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेखा एल पे कोई बिंदु भी ले लेंगे अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, और जो भी हम काम करेंगे उसको रचना में लिखेंगे, ठीक ना। हम यहां मान लीजिए रचना हेडिंग दे दिए, हमारे द्वारा जो काम किया जाएगा उसको रचना के चरण में लिखा जाएगा, ठीक है, कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई बिंदु बी ले लेंगे, किस पे? रेखा एल पे। अब यहां लिखेंगे हम रेखा एल पर कोई बिंदु बी लिया, ठीक है, हमने बिंदु बी ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु बी को बिंदु ए से मिलाएंगे। क्या करेंगे? बिंदु बी को बिंदु ए से मिलाएंगे। पुनः हम लिखेंगे बिंदु बी को बिंदु ए से मिलाया। इतना जब काम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई एक चाप लगाएंगे किसी भी त्रिज्या से। वो हम स्वतंत्र है, जो भी त्रिज्या हम चाहें उस त्रिज्या से चाप लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि बिंदु बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानेंगे, ठीक है, और एक चाप लगाएंगे प्रकार के माध्यम से, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एक चाप लगा दिया, इस चाप का नाम हम दे दिए सी और डी। यहां लिख देंगे एक चाप सी डी लगाया, सी डी लगाया। अब हम देख रहे हैं कि यह जो सी डी चाप है रेखा एल को बिंदु सी पर, ठीक है, सी पर में इसको ऐसे बना दीजिए, इसको बिंदु ई ले लीजिए, ठीक है, बिंदु ई, और इसको बिंदु ले लीजिए कोई एफ ले लीजिए, ठीक है।
दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद, एक एक बिंदु को दोनों रेखाओं को मिल रही है या प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, तो हम लिखेंगे सीडी लगाया, जो रेखा एल को बिंदु ई तथा रेखा, इसको हम डायरेक्ट ए बी ही नाम दे देते हैं, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को ए बी नाम दे देते हैं। रेखा ए बी को बिंदु एफ पर काटती है, काटती या मिलती है या प्रतिच्छेदित करती है। जो ही हम इतना प्रक्रिया पूरा करेंगे, अब हमको क्या करना है कि पुनः बी की दूरी को नाप लेना है, ठीक है, बी और ई की दूरी को नापना है। तो हम क्या लिखेंगे कि पुनः बिंदु डायरेक्ट लिखिए, पुनः बीई की त्रिज्या से, बीई की त्रिज्या से, मतलब ये बी और ई की जो दूरी है इसको ले लिए इस त्रिज्या से, ठीक ना, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। इस चाप का भी नाम कोई दे देते हैं, मान लीजिए ई एफ है, जी एच दे देते हैं, एक चाप जी एच लगाया। अब हम चाप कैसे लगाएंगे, तो जो दूरी यहां लिए थे, यह दूरी अब यहां केंद्र मानेंगे, ठीक है, और यहां से ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक, ऐसे यहां से चाप लगाएंगे, ठीक है। अब हम पूरा लिखेंगे कि ई तथा एफ की त्रिज्या लिया, पुनः ई तथा एफ की त्रिज्या से, इस चाप का नाम हम क्या दिए थे, जी और एच। एक मिनट देख लीजिए। अब यह ए बी रेखा को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, आई मान लेते हैं, ठीक ना, तो यहां चाप लगाया, जो रेखा ए बी को बिंदु आई पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु आई को प्रतिच्छेदित करते हैं। अब पुनः आई को केंद्र लिया और ईएफ की त्रिज्या से, ठीक है, पुनः आई को केंद्र मानकर ईएफ की त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया। अब इसको हम त्रिज्या लिए तो यहां से ऐसे काटेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये दूरी हमारी है, हमने इस दूरी को काटा, ठीक है, लिखेंगे कि जो, यहां लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है, यहां से जो चाप जीएच को किसी बिंदु पर मिलते हैं तो इसको जे लिख देते हैं, ठीक है, बिंदु जे पर काटती है, ठीक है, जे से, बिंदु जे से, बिंदु जे से होकर जाती हुई एक रेखा खींचा, ठीक है, बिंदु जे से होकर
जाती हुई एक रेखा खींचा, जो बिंदु ए से मिलते हैं, ठीक है, बिंदु ए से मिलते हैं। अब हम यहां से एक रेखा खींचेंगे, जे से होकर तो ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। इस रेखा का नाम हम कोई दे देते हैं यम, ठीक है। अब हम लिखेंगे अतः, ध्यान दीजिए, यह कोण और यह कोण, अगर एक तिर्यक रेखा के दोनों अपोजिट साइड कोई कोण बनता है तो इस कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। तो हम लिखेंगे अतः कोण JAB बराबर कोण ABE, पोस्ट में लिखेंगे एकांतर है, ठीक है। और जब एक तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने हुए कोण एकांतर होते हैं तो उनसे होकर जाने वाली रेखा आपस में समांतर होता है, इसलिए रेखा यल समांतर होगा रेखा यम, यानी एल पर समांतर होगा, पैरेलल होगा किसके? यम के। ऐसा सिंबल बनाने का मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, अर्थात रेखा यल समांतर हो गया रेखा यम के। यही हमको रचना करना था। समझ में आया? कोई दिक्कत?